श्री कृष्ण जन्मोत्सव की भव्य दिव्य लीला से गूंजयमान हुआ रामनगर। खबर है उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले से, जहां पर अमेठी रामनगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन का आयोजन भक्ति, उल्लास और दिव्यता से भरपूर रहा। कथा वाचिका साध्वी सृष्टि लता रामायणी ने भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की लीला को इतने मनोहारी ढंग से प्रस्तुत किया कि पूरा पंडाल भक्ति के सागर में डूब गया। भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य से पूर्व साध्वी ने समुद्र मंथन की अद्भुत कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि जब समुद्र मंथन हुआ तब अमृत की बूंदें प्रयागराज, नासिक, उज्जैन सहित 4 स्थानों पर छलकी, जिससे वहां महाकुंभ की परंपरा प्रारंभ हुई। भगवान श्री हरि ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत बांटा, किंतु राहु केतु ने छल पूर्वक इसे ग्रहण कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप आज भी उनकी छाया ग्रह के रूप में जानी जाती है। उन्होंने बताया कि जब जब पृथ्वी पर अधर्म, अन्याय और अत्याचार बढ़ता है, तब तक भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। इसी क्रम में कंस के अत्याचारों से त्रस्त देवताओं और भक्तों की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री हरि ने देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण रूप में अवतरण लिया। जैसे ही कथा वाचिका ने श्री कृष्ण जन्म की घोषणा की, संपूर्ण पंडाल भक्ति में जयकारों से गूंज उठा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की महिलाओं ने सोहर गाई, श्रद्धालु भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे और भगवान के जन्मोत्सव पर भव्य झांकियां प्रस्तुत की गई। पूरे पंडाल को रंगीन गुब्बारों और पुष्पों से अलौकिक स्वरूप प्रदान किया गया। भगवान के जन्म पर भक्तों को माखन मिश्री का प्रसाद वितरित किया गया। इस दिव्य आयोजन में अमेठी भूपति महाराज डॉक्टर संजय सिंह और महारानी डॉक्टर अमिता सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पूर्ण लाभ प्राप्त किया। कथा के मुख्य यजमान राजेश कुमार गुप्ता, बाबूलाल गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता, उमा शंकर मनोज, रमेश गुप्ता, विशाल गुप्ता, आदर्श, अभय, अर्चित सहित हजारों श्रद्धालु इस पावन अवसर के साक्षी बने। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की अलौकिक छटा देखते ही बन रही थी। पूरे रामनगर में भक्ति और उल्लास का ऐसा दिव्य संगम था कि हर भक्त का हृदय प्रेम, श्रद्धा और आनंद से ओतप्रोत हो उठा। श्री वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को प्रसादी दिया। चक्रवर्ती जी ने अपनी तीनों रानियों में बांटा। पहले श्री कौशल्या जी को दिया, फिर श्री कैकेयी जी को दिया। सुमित्रा जी वहां नहीं थी, वो बाद में आई, तो प्रसाद तो बचा नहीं, क्योंकि एक भाग तो कौशल्या जी को दे दिया, एक कैकेयी जी को दे दिया। अब क्या हुआ, सुमित्रा जी को कैसे मिले, तो दोनों देवियों ने श्री सुमित्रा जी को प्रसाद अपने अपने हिस्से से प्रसाद दिया। तो सुमित्रा जी ने 2 भाग ग्रहण किया। दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी, कौशल्या कैकेयी हाथ धरी, दीन सुमित्रा ही मन प्रसन्न करी। कैकेयी जी ने एक भाग पर, सुमित्रा जी ने प्रसाद का 2 भाग ग्रहण किया। गोस्वामी जी कहते हैं कि एहि सब नारी भई हृदय हर्षित सुख भाई, कछुक काल चली गया, जेहि प्रभु प्रगट सो अवसर भया। जोग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुट राम जन्म सुख। योग लग्न ग्रहवार तिथि सब के सब राम जन्म सुख मूल। भगवान श्री राम जी का जन्म सुख का मूल है। कहते हैं कि गर्भ में कोई उत्तम शिशु आ जाए तो घर में सब मंगल होने लगता है, घर में सब अच्छा होने लगता है। वैसे ही श्री राम जी आ रहे हैं तो ये पूरा ब्रह्मांड भी तो श्री राम जी का घर है। तो पूरे ब्रह्मांड में सब है, केवल जीवों में नहीं, मनुष्यों में नहीं, अपितु चर अचर जड़ चेतन जितने पदार्थ हैं सब में मानो नई तरंग दौड़ रही है। क्यों? राम जन्म सुख मूल। भगवान श्री राम जी के आने का जो योग बना,